हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम एनिमेटेड। मैं हूं यूनो सेंजू एनिमल की तरफ से। तो आज के वीडियो को लेके मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को जेजेई का लेटेस्ट चैप्टर 220 के बारे में बताने चला हूं। जेजेई का लेटेस्ट चैप्टर 220 में हम लोगों को फाइनली गोजो सतोरु का अनसील होने का एक पॉसिबिलिटी नजर आया है। ठीक है, तुम लोग सोच सकते हो गोजो सतोरु यानी कि मेरा जेजेई का फेवरेट कैरेक्टर आज ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा हो चुका है कि वो सील्ड है। 3 साल से ज्यादा हो चुका है हम लोगों ने हमारा फेवरेट कैरेक्टर को मांगा पे अपीयर होने को नहीं देखा है। तो फाइनली वही गोजो सतोरु का अनसील होने का एक चांस आया है। तो सोच भी सकते हो मैं कितना एक्साइटेड हूं इस बात को लेके। तो ऐसा कि मैं बोल रहा हूं कि मांगा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली इस वीडियो पे मेजर स्पॉयलर्स रहेगा। तो मैं पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं जो लोग मांगा नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए। ठीक है, एंड इस वीडियो में मैं जेजे के चैप्टर 220 के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ है, क्यों हम लोगों को लगता है कि गोजो सतोरु वापस आने वाला है। और इसके साथ साथ इस चैप्टर पे एक वीज जो ट्रांसलेट करता है जापानीज से इंग्लिश में, ऑफिशियल ट्रांसलेशन करता है, उसने एक बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक किया है इस चैप्टर पे, वो भी मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो बिना कोई बात वेस्ट किए चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पर उससे पहले एडिटर भाई साहब जल्दी से इंट्रो लगाओ, इंट्रो हो जाता है। चलो बाय। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि गोजो सतोरु हम लोगों का फेवरेट कैरेक्टर जो शिबुया आर्क पे प्रिजन रिलम में सील हो गया था केंजाओ के सहारे। केंजाकू यानी कि गेतो, तुम लोग अभी उसको गेतो के नाम से जानते हो, गेतो ने गोजो को प्रिजन रिलम पे सील कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों के हीरोज जो है यानी कि यूजी, माकी, यूटा, ये सब लोग मिलकर बहुत कोशिश कर रहे थे गोजो को अनसील करने के लिए, लेकिन वो बहुत टफ था। ठीक है, क्योंकि प्रिजन रिलम जो था उसके 2 गेट्स है। तो उसका जो पिछला वाला गेट है वो गेट यूजी और इन लोगों को मिल तो गया था, लेकिन उसको खोलने का कुछ ही लिमिटेड वेज है। अभी तक हम लोगों ने एनीमे पे 3 वेज हम लोगों को बताया गया है। पहला एक रिवर्स कर्स स्पीयर है उसके सहारे, दूसरा एक ब्लैक रोप है उसके सहारे, तीसरा एंजल के कर्स टेक्निक के सहारे। यानी कि मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं तो ये बात ये है कि ये जो 3 चीजों के मैंने नाम बताए, इन तीनों का एक ही सिंपल काम है, वो है कर्स टेक्निक को नैलिफाई करना। यानी कि कर्स टेक्निक नैलिफाई करने के सिवाय और कोई तरीका ही नहीं है गोजो को बाहर निकालने का। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स कर्स स्पिरिट को गोजो ने तोड़ दिया था और ब्लैक रॉक को भी गोजो ने तोड़ दिया था। तो बाकी रह गया एंजल का कर्स टेक्निक। ठीक है, लेकिन अब बात है ओ एंजल के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो एंजल एक कैरेक्टर है जो जेके में थोड़ी देर बाद आएगा। जब कनिंग गेम स्टार्ट हो गया था उसके बाद आया है, जो मांगा नहीं पड़ता उन लोगों को पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो भी हो, तो एंजल का कर्स टेक्निक सिंपली में ये है दूसरे के कर्स टेक्निक को नैलिफाई करना। लेकिन एंजल भैया क्यों फ्री में गोजो को निकालने में हेल्प करेंगे, ये लेके प्रॉब्लम हो रहा था यूजी और बाकी लोगों को। लेकिन रिसेंट चैप्टर्स में कुछ ऐसा हुआ है मतलब चलो इतना सोलह देना हो तो ये भी बता देता हूं क्या हुआ है। रिसेंट चैप्टर में सुकुना यूजी के अंदर से निकल के मेगुमी के अंदर घुस गया है, एंड मेगुमी सुकुना को सप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि तभी सुकुना ने मेगुमी के बॉडी के सहारे मेगुमी का जो एक सिस्टर है उसको मार दिया। इस बात से गिल्ट होके मेगुमी का सोल पूरी मतलब क्या बताओ, सुकुना के लैंग्वेज में पूरी अंधकार में घुस गया है, इसलिए सुकुना उस बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल चुका है। तो अब हमारे हीरोज है पिंच में, एंड यू नो व्हाट, जब भी हम लोग पिंच में रहते हैं तब आता है हम लोगों का सेवियर, आवर सेवियर इज हियर वाला एक फील आ रहा था भाई। चैप्टर 220 में फर्स्ट माकी ने मेंशन किया दैट वेरी गोजो सतोरु हैज टू कम बैक, यानी कि गोजो को वापस लाने का अब फुल ऑन ट्राई मार रहे हैं हमारे हीरो लोग, क्योंकि चैप्टर को देख के हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जेजे के अभी फाइनल आर्क की तरफ बढ़ रहा है, एंड फाइनल आर्क में गोजो ना रहे तो कैसे चलेगा। तो माकी ने पहली बार माकी ने कहा, पहली बार मतलब पूरे चैप्टर में फर्स्ट मेंशन माकी ने किया कि दैट वेरी गोजो सतोरु हैज टू कम बैक, गोजो को वापस लाना ही पड़ेगा। अभी फाइट ऐसी पोजीशन पे आ चुका है, उन लोगों के अकेले के बस के बात नहीं है। और फिर हम लोगों ने फिर से देखा शोको मेंशन कर रहा है, शोको यानी कि गोजो एंड गेतो का जो चाइल्डहुड फ्रेंड था, यानी कि हम लोगों का फेवरेट डॉक्टर सन, जे के फर्स्ट सीरीज पे भी आया था।
सो को अपने पुराने बातों को याद कर रहा है गोजो के बारे में, एंड देख रहा है कि गोजो एक बार एक बात कहा था कि मैं किसी भी सॉर्सर को अकेला नहीं होने दूंगा। तो अभी सो को ये बोल रहा है, लुक एट देम द मॉन्स्टर्स, मतलब जो हमारे यूजी यूता इन लोगों को मॉन्स्टर, मतलब मॉन्स्टर तो नहीं है लेकिन उन लोगों के ओवरवेलमिंग पावर के लिए उन लोगों को मॉन्स्टर की तरह मेंशन कर रहा है। तो वो बोल रहा है, लुक एट देम आवर मॉन्स्टर्स, दे आर नॉट अलोन बट दे आर वेटिंग फॉर यू, वी नीड यू बैक, सो कम बैक ऑलरेडी गोजो। सोच भी सकते हो कि ये इतना कितना बड़ा बात है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स गैदर हुए सिर्फ एक कैरेक्टर को अनसील करने के लिए, वो कैरेक्टर है गोजो सातोरू। एंड एक और बात, इस चैप्टर में एंजिल लास्ट चैप्टर में बुरी तरह मार खाया था सुकुना के पास, तो एंजिल फाइनली एग्री कर दिया है। एंजिल ने बोला है कि मैं अपना आखिरी काम यही करूंगा, मैं गोजो सातोरू को अनसील करूंगा। तो सोच भी सकते हो कितना इंटरेस्टिंग होने चला है नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स जेजेके का। जेजेके के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जान पाएंगे कि गोजो के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी टीम पूरा पंप्ड अप है गोजो को निकालने के लिए। भाई मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा था जब माकी ने बोला कि दैट वेरी गुड टू कम बैक ऑन, एंड एट द लास्ट पैनल में प्रिजन रिलम को ऐसे दिखा रहा है कि एक जगह पे प्रिजन रिलम रखा हुआ है, एंड उसके ऊपर शोको का लाइन, सो कम बैक ऑलरेडी गोजो सातोरू। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू पे बोला था कि जेजेके के इस चैप्टर 220 पे एक वीज ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया है ट्रांसलेट के टाइम पे। तो वो मिस्टेक ये है कि शोको यानी मैंने जो बताया तुम लोगों को, उन लोगों का चाइल्डहुड फ्रेंड शोको जब अपने पुराने बात को याद कर रहा था, तो शोको ने एक लाइन बोला था कि द हेवन एंड अर्थ विल टर्न अपसाइड डाउन इफ आई हैव टू फॉल इन लव विथ एनी वन ऑफ यू। यानी कि अगर मतलब वो क्लियरली ये बता रहे कि किसी भी कंडीशन पे वो एतो या गोजो में से किसी के प्यार में गिरने वाली नहीं है, क्योंकि उसके आंखों में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, मतलब फ्रेंड टाइप का है, ठीक है। लेकिन वीज भैया जब ट्रांसलेट किए तो उन्होंने ऐसा कर दिया, आई एम इन लव विथ वन ऑफ यू, ठीक है। तो जो भी हो ये मिस्टेक किया है, तो इसको लेके फैंडम अभी बहुत उछल कूद कर रहा है कि भाई ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, हमारे फीलिंग्स के साथ मत खेलो, हम लोग एक शिप बनाने चले हैं गोजो के साथ शोको का। तो ये सब कुछ नहीं हुआ है गाइस, वो वीज का एक मिस्टेक है, उसको वीज ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि उसने ये मिस्टेक किया है, ठीक है। मैं तुम लोग को उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ एक ट्विटर का जो मिस्टेक का, तो इस मिस्टेक को ध्यान रखना, ठीक है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि गोजो क्या सच में अनसील होने वाला है या नहीं, तुम लोगों का सोच क्या है। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि फाइनल आर्क फाइनल वॉर गोजो नहीं है, ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मैं एनिमे रिलेटेड और भी ऐसे वीडियोस बनाता हूं, एनिमे के रिव्यू एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो प्लीज उन सबको देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। एंड मेरा एक वेबसाइट है animatel.com, उधर भी मैं एनिमे के ऊपर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाता रहता हूं, तो उसको भी जाके फॉलो करो। एंड क्या बताऊं, एक्साइटेड हूं मैं, तुम लोग भी होप आई होप एक्साइटेड हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है कि गोजो अनसील होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, पर खत्म होने से पहले 領域展開無料空所